आराम से, आराम कीजिए। शिव, हमें तुमसे बात करनी है। दादी अभी कुछ नहीं, अभी आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत है। देखो, तुमने हमसे कहा था ना कि तुम हमारी बात सुनोगे और विश्वास भी करोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है दादी, बताइए क्या बात है। ये मोहिनी नागिन है। नागिन? ये आप क्या कह रही हैं दादी? अभी नीचे आप उससे थैंक यू कह रही थी। अरे वो सब नाटक था। तुम हमारी बात ध्यान से सुनो पहले। ये मोहिनी दादी आप देखो, स्ट्रेस मत लीजिए वरना आपको अस्थमा अटैक फिर से आ जाएगा। मैं प्लीज। अरे नहीं, हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें तुम्हारी परवाह है, इस घर की परवाह है बेटा। ये मोहिनी। एक मिनट। दादी के लिए जूस। थैंक्स मोहिनी, कम। आप ये दवाई जूस के साथ ले लीजिए, फिर आपको आराम मिलेगा। लीजिए। एक मिनट दादी, हॉस्पिटल से फोन है। अब आपने दवा खा ली है, आप आराम कर लीजिए। देखिए फटाफट से आप ठीक हो जाएंगे। अब दवा क्या, अब तो कोई दुआ भी काम नहीं करेगी। शिव। हाँ दादी, एक मिनट। अभी कह रही थी कि बात करनी है और अभी सो गई। लगता है दवाई का असर हो गया होगा।
डॉक्टर शिव, दादी हमें टेंशन में लग रही थी, एक बार उनसे बात कर लेते हैं ना। हमारे गले में क्या अटक गया है? हमारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? हम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? नहीं, सुनो 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 सुनो, इधर आओ। दादी अभी सो रही है, उन्हें आराम करने दो, ठीक है? डॉक्टर शिव, देखिए ना, दादी अभी अभी आई हैं हॉस्पिटल से। हमें उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके साइड में एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे, पक्का। डॉक्टर शिव, क्या कर रहे हैं आप प्लीज हमें दादी के पास जाने दीजिए ना, प्लीज। नहीं शक्ति, इस वक्त ना मैं उनका पोता हूं, ना इस घर का बेटा और ना ही तुम्हारा पति। मैं सिर्फ उनका डॉक्टर हूं। और उनके डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता कि तुम अंदर जाओ, क्योंकि वो सो रही है और उन्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो हम भी उनकी बहू होने के नाते नहीं, आपकी वाइफ होने के नाते नहीं, लेकिन आपके जूनियर डॉक्टर होने के नाते हम दादी के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर शिव, हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। शक्ति, प्लीज डॉक्टर शिव, प्लीज हमें जाने दीजिए। देखो शक्ति, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें भी पता है कि अगर तुम अंदर गई ना तो दादी उठ जाएंगी और फिर तुमसे बातें करने लग जाएंगी और वो नाग नागिन वाली बातें शुरू कर देगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर दादी हमसे बातें करेंगी ना तो हम उन्हें डांट के सुला देंगे, और अगर वो नाग नागिन वाली बात करेंगी तो हम टॉपिक ही बदल देंगे। लेकिन प्लीज प्लीज हमें दादी के पास जाने दीजिए ना। ये तो सुंदरी दीदी की आवाज है।
ए कोयल, कोयल बात क्या है? तू योगा क्लास से भी ऐसे गुस्से में क्यों चली आई? हुआ क्या? कदम, कदम कहाँ? बाहर निकलो। चिंगारी फेंकते ही आग लग गई। अब शुरू होगा कोयल का ड्रामा। टाइम आ गया। अरे आ रहे हैं भाई। हमें पता है आप हमें क्यों बुला रही है। आप हमें हमारे बिजनेस की बधाई देना चाहती है ना, है ना? पर हम ना पहले से ही पूरी तैयारी करके आए हैं। क्या कोयल, इतनी गुस्से में क्यों है तू? अरे किया क्या है इसने? हाँ, अरे बेटा बोलो ना, तुम्हारी सास तुमसे पूछे ये तो बोलो ना क्या हुआ। क्या हुआ है? ये देखिए क्या हुआ है। ये देखिए, ये सिखाते हैं तुम्हें स्कूल में? ये मैनर्स है तुम्हारे? कार्तिक, कुछ नहीं हुआ, कुछ। शिव, तू इंसान है कि जानवर? कोई बच्चे को ऐसे मारता है क्या? शिव, बात तो सुन मेरी। भैया मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, मेरे बेटे को छूने की? इस हाथ से उठाया था ना तूने? इस हाथ को ही तोड़ दूं। इसकी बात तो सुन बेटा। जान से मार दूंगा। शिव बेटा, आप गलत समझ रहे हैं। रुक जा बेटा। शिव, तेरा भी तो कुछ लगता है ना। तुझे दिन भर चाचू चाचू बुलाता है, और क्या किया तूने? थप्पड़ मारा तूने उसे। भैया रोक लो। एक मिनट, इसकी बात तो सुन ले। ये क्या कह रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? शक्ति सही कहती है, तू कभी नहीं सुधर सकता। बोल क्या रहा है? शिव, इसकी बात सुन बेटा। इसे माफ नहीं किया जा सकता पापा। इसे तो मैं जान।
तुम्हारी बहुत सी गलतियां माफ की हमने, लेकिन इस गलती को माफ नहीं कर सकते। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मैं सब। हमारे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? कीर्तन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शक्ति क्या कर रही है? ये है तुम्हारा नया बिजनेस? बच्चे, बूढ़े और जवान सबको चाहिए कोयल अंडरवियर और बनियान। आपको अच्छा नहीं लगा? इसमें अच्छा लगने वाला क्या है? हमारा बिजनेस शुरू हो गया, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हजारों कस्टमर हमारे पास है, हजारों भी नहीं शायद लाखों, सब अच्छा ही अच्छा तो है। तुम्हारे लिए होगा पर मेरे लिए नहीं है। अब 5 स्टार में जाकर नुक्कड़ की चाय नहीं बेचते, हर चीज को एडवर्टाइज करने की एक जगह होती है। तुम्हारी चड्डी बनियान को बेचने के लिए मेरी प्रोफाइल सही जगह नहीं थी, दोनों के स्टैंडर्ड में कोई मैच ही नहीं है। तुम्हारे इस 3rd क्लास प्रोडक्ट की वजह से मेरी प्रोफाइल की क्लास कम हो गई। देखो देखो लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सबको चाहिए कोयल अंडरवियर और बनियान। मैडम, ऐसी प्रोफाइल से अच्छा है कि सड़क पर रेडी लगा लो। आज के बाद से इस प्रोफाइल पे कुछ भी देखूंगा, मतलब वो टॉप क्लास नहीं, लोएस्ट क्लास होगी। और भी मुझे लगता था कि इसके सारे फॉलोवर्स भी इसकी तरह अमीर होंगे, पर अब लगता है कि ये तो छपरियों की इन्फ्लुएंसर है। देखा देखा लोगों ने क्या लिखा है, क्या कमेंट किया है। अरे बेटा शांत हो जा, हर मुश्किल का हल निकल आता है। इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। मुझे सालों लगे थे अपना ब्रांड बिल्ड करने में, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में। तुमने 1 मिनट में सब बर्बाद कर दिया। 1 मिनट में मेरी प्रोफाइल की क्लास गिरा दी। देखो मेरे फॉलोअर्स कैसे कम हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी हेल्प करना ही गलती थी। मुझे तो पता होना चाहिए था, जो ऐसे मिडिल क्लास जिंदगी जिया है वो कभी बड़ा सोच ही नहीं सकता। उसकी सोच हमेशा मिडिल क्लास ही रहेगी। ये हरकत करने से पहले एक बार पूछ तो लेते, एक बार सोच तो लेते। मुझे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे ये सारी चीजें अपलोड करने की, वो भी मेरी प्रोफाइल पे। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो शक्ति। अरे बस करो तुम लोग। प्लीज एक बार रुक जा, एक बार इससे पूछते हैं कि इसने कार्तिक को क्यों मारा। सुंदरी, सुंदरी क्या हुआ? सुंदरी सुंदरी आंखें खोलो। सुंदरी, ये देखिए आप लोग, मैं कब से आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है हमें। सुंदरी, पद्मा बुआ जल्दी जाके पानी लेकर आइए। हाँ बिलाए। सुंदरी, ये लो पानी।
तो बीरा शुरू करें फिर मौत का तांडव।